हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिटिंग सब्जेक्ट फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। Auditing implies the examination of books of accounts and related documents of an organization in order to correctly estimate their accuracy, completeness and regularity। अब ऑडिटिंग में होता क्या है, आपने देखा भी होगा कि जनरली सभी बैंक्स है या कोई भी इंस्टीट्यूट है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, वो क्या करते हैं, 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद, जैसे उनका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स का ऑडिट करवाते हैं या जो भी उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनका ऑडिट करवाते हैं। वो क्या चेक करना चाह रहे होते हैं, एक्यूरेसी चेक कर रहे होते हैं, कंप्लीट और रेगुलरिटी चेक कर रहे होते हैं, कहीं उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं किया गया है। इससे पहले क्या होता था कि ट्रांजेक्शन मेनली कैश जो ट्रांजेक्शन्स होती थी उन्हीं का ऑडिट किया जाता था, और इसके पीछे एक रीजन ये था कि उस टाइम पे छोटे छोटे बिजनेस होते थे और शॉपकीपर है, जैसे आज की अगर हम बात करें तो शॉपकीपर है वो अपने बिजनेस को क्या है खुद ही ऑडिट कर लेते हैं, तो किसी ऑडिटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है, जैसे बिजनेस एक्सपेंड हुआ है उसके बाद ये पॉसिबल ही नहीं होता कि एक ओनर के लिए कि वो अपने सारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को खुद ऑडिट कर सके। तो इसके लिए वो क्या करता है, एक ऑडिटर की हेल्प लेता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें ऑडिटर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ऑडिटर के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना कंपलसरी है, तभी वो ऑडिट कर सकता है। और ये इंडियन कंपनीज एक्ट को मॉडिफाई जब हुआ उसके बाद ये कंपलसरी हो गया कि कोई भी कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो उनके लिए ऑडिट करवाना नेसेसरी होता है। और ऑडिटिंग करेगा कौन, ऑडिटर, और ऑडिटर के लिए क्वालिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स है ऑडिटिंग के। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। अगर हम बात कर रहे हैं, अभी हमने ये कहा कि इंडियन कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी किया गया है कि कोई भी कंपनी चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो उसको अपना ऑडिट करवाना नेसेसरी होता है फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर। लेकिन ये सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही, बिजनेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस लिए करवा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए मैंडेटरी होता है। लेकिन अगर अब की हम बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, बैंक्स हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, सभी क्या करते हैं, अपने बिजनेस को ऑडिट करवाते हैं। सेकंड है इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल पर्सन। इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल पर्सन मींस वो जो भी पर्सन ऑडिटर होगा वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, एक एक्सटर्नल पर्सन होना चाहिए ताकि वो बिजनेस को अच्छे से ऑडिट कर सके विदाउट एनी बायसनेस। नेक्स्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑडिटर के लिए ये नेसेसरी नहीं होता कि सिर्फ वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ही वेरीफाई करेगा, इसके अलावा अदर अकाउंट्स है या अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी वेरीफाई कर सकता है। जैसे शेयर ट्रांसफर रजिस्टर है तो वो उनको भी एग्जामिन कर सकता है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में ऑडिटर सिर्फ जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर रहा है उनकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को ही चेक नहीं करता, बल्कि उसका मेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन कर रहा होता है, जिससे वो एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस, कंप्लीटनेस और एक्सटेंट ऑफ कंप्लायंस या रेगुलेशन का फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ये भी चेक करता है। पीरियड, ऑडिटर एक स्पेसिफिक पीरियड का जो भी अकाउंट्स, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या जो भी फाइनल अकाउंट्स है उनको एग्जामिन करता है। वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। वाउचर मींस कंपनी, वाउचर्स क्या शो करते हैं, कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस है, कंपनी ने जो भी ऑर्डर किया है या कोई पेमेंट की है उनसे रिलेटेड होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर कोई ट्रांजेक्शन की गई है तो वो इन वाउचर्स के बेसिस पर ही की जाती है। अगर किसी ट्रांजेक्शन के लिए वाउचर अवेलेबल नहीं है तो उसकी ट्रांजेक्शन भी नहीं होगी। और इसके साथ ही अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट है उनको भी एग्जामिन किया जाता है। इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अगर ऑडिटर किसी वाउचर से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांग सकता है उस वाउचर के रिगार्डिंग। अकॉर्डिंग टू रूल्स, ऑडिटर को क्या करना होता है, जब सब कुछ एग्जामिन कर लेता है तो उसके बाद उसको अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके जिसने भी उसको अपॉइंट किया है उसको वो प्रोवाइड करता है। तो वो अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन कर सकता है, करता है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है
वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए। साइंस एंड आर्ट्स, ऑडिटिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस क्यों कहा गया है? क्योंकि इट इज अ साइंस बिकॉज इट हैज सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जिनको अचीव किया जाना है। और आर्ट्स इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि आर्ट्स में क्या है, एक मेथड या वे बताया जाता है कि किस वे से आप उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। नेक्स्ट है नेसेसिटी ऑफ ऑडिटिंग। अब नेसेसिटी ऑफ ऑडिटिंग की अगर हम बात करें, हमने अभी पढ़ा कि कोई भी बिजनेस जब स्मॉल लेवल पर हो रहा था, यानी स्मॉल बिजनेस था, उस टाइम पर ऑडिटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। ओनर खुद ही अपने बिजनेस को क्या है, ऑडिट कर रहा होता है। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें, हमारे जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं, खुद ही अपना ऑडिट कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का एक्सपेंशन हुआ, ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो गई, एक ओनर के पास एक सिर्फ एक ही बिजनेस नहीं है, उसके पास बहुत सारे बिजनेस हो गए, बिजनेस की ब्रांचेस भी डिफरेंट एरियाज में ओपन कर दी, तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं होता कि वो उसको ऑडिट कर सके। दूसरा, अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के केसेस में क्या होता है कि जो भी कंपनी है, कंपनी का एक्चुअल ओनर कौन है, शेयर होल्डर होता है। लेकिन जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर भी टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मेजोरिटी शेयर होल्डर और माइनॉरिटी शेयर होल्डर। मेजोरिटी शेयर होल्डर क्या है कि वो कंपनी के एक तरह से प्रमोटर ही होते हैं। लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर के केसेस में जब कंपनी माइनॉरिटी आईपीओ इश्यू करती है, उस टाइम पर जो इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं। अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए ये पॉसिबल ही नहीं होता कि वो कंपनी को मैनेज कर सके, तो वो अपने बिहाफ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी में जो भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन है वो लेते हैं और पॉलिसी बनाते हैं कंपनी को कैसे मैनेज किया जाना है। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेन जो टॉप लेवल की डिसीजन मेकिंग है वो तो कर लेंगे, लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज के लिए वो फर्दर किसको अपॉइंट करते हैं, मैनेजमेंट को। तो अब मैनेजमेंट क्या है, अगर हम एजेंसी प्रॉब्लम की बात करें तो एजेंसी प्रॉब्लम में क्या होता है, जो कंपनी के एजेंट है यानी मैनेजमेंट है, वो क्या करता है, ओनर के बेनिफिश बेनिफिट के लिए काम न करके अपने खुद के पर्सनल एम को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर देता है। तो अब जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो कंपनी में क्या हो रहा है इसको एग्जामिन कर पाए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, ऑडिटर को, एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, जो कंपनी की एक्यूरेट रिपोर्ट उनको प्रोवाइड करता है। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, फर्स्ट है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको मेनली प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है। कंपनी की जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनकी जर्नल और लेजर में एंट्री की जाती है। ये काम जूनियर क्लर्क्स भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जूनियर क्लर्क्स या कोई भी पर्सन जो बुक कीपिंग का काम कर रहा है उनके लिए डेप्थ नॉलेज होने की, अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग डेप्थ नॉलेज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी इज मच वाइडर टर्म देन बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी वहां से स्टार्ट होती है जहां से बुक कीपिंग एंड हो रही होती है। अकाउंटेंसी में जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व है वो है प्राइमरी बुक एग्जामिनेशन ऑफ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एटसेट्रा। अकाउंटेंसी का जो भी काम है वो अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये नेसेसरी नहीं है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। नेक्स्ट है ऑडिटिंग। जहां पर अकाउंटेंसी का एंड हो रहा होता है वहीं से ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। ऑडिटिंग क्रिटिकल एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर एंड डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ऑडिटर को क्या करना होता है, ऑडिटिंग करने के बाद उसको अपनी एक रिपोर्ट देनी होती है। उस रिपोर्ट में वो मेंशन करता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है, वो ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं कंपनी का या नहीं कर रहे। और यहाँ पर ऑडिटर के लिए कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटेंसी की, साथ ही उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना भी मैंडेटरी है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है, डेप्थ एग्जामिनेशन है और इंस्पेक्शन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और फाइनल अकाउंट्स का।
इसमें कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनके बेसिस पर ही इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन किसी एक्सटर्नल पर्सन के द्वारा किया जा सकता है, और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन के लिए जिसको अपॉइंट किया जाता है यानी इन्वेस्टिगेटर, उसको कोई एक्सटर्नल पर्सन ही अपॉइंट कर रहा होता है। वो ऐसा क्यों कर रहा होता है? क्योंकि उसका उस बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, या तो वो फ्यूचर में उसको परचेज करने वाला है, या उसमें एज अ पार्टनर बनने के बारे में सोच रहा है। तो या फिर क्या है, कोई भी बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उस बिजनेस को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी क्या करते हैं, उस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन, या कोई भी बिजनेस है उसका इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. Difference between bookkeeping and accountancy. First point is transaction. It involves recording business transaction in the prime. In case of a bookkeeping, transaction involves recording business transaction in the primary books of accounts and posting them in ledger. Or in accountancy, it involves an examination of entries of transaction in the primary books of accounts, total and balance. अगर हम बुक कीपिंग की बात करते हैं तो बुक कीपिंग में वो टोटल करता है लेजर का, और जो बैलेंस है उसको वेरियस लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करता है। लेकिन अकाउंटेंसी की केस में वो लेजर अकाउंट को का जो भी बैलेंस होता है उसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करता है। फाइनल अकाउंट्स, बुक कीपिंग के केस में कोई भी फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ जर्नल और लेजर का क्या ही ट्रांजेक्शन की जाती है। लेकिन अकाउंटेंसी की केस में फाइनल अकाउंट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड एडजस्टमेंट. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड एडजस्टमेंट, ये एक्टिविटी बुक कीपिंग में इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन अकाउंटेंसी में ये इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो बुक कीपर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है अकाउंटेंट वर्क ऑफ अकाउंटेंट के लिए, लेकिन जो अकाउंटेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बुक कीपिंग के लिए, क्योंकि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग. फर्स्ट इज फंक्शन. अकाउंटेंसी में इंक्लूड होता है वर्क ऑफ बुक कीपिंग, preparing trial balance, final accounts, rectification of error, and passing adjustment entries. In case of auditing, auditing is critical examination of books of accounts. और यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि ये रूल्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं किए गए, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो करेक्ट व्यू को प्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के केस में अगर हम बात करते हैं अकाउंटेंसी, मेनली अकाउंटेंसी में जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं उसका मेन एम यही फाइंड आउट करना होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इन केस ऑफ ऑडिटिंग, करेक्टनेस और ट्रूथफुलनेस को चेक किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बिगनिंग. अकाउंटेंसी वहां से स्टार्ट होती है जहां से बुक कीपिंग एंड हो रही होती है, और ऑडिटिंग वहां पर स्टार्ट होती है जहां पर अकाउंटेंसी एंड हो रही होती है। अकाउंटेंसी ऑडिटिंग पर बेस्ड नहीं है, लेकिन ऑडिटिंग कंप्लीटली बेस्ड है अकाउंटेंसी पर। रूल्स एंड प्रिंसिपल, अकाउंटेंसी कंप्लीटली बेस्ड है कुछ अकाउंटिंग के रूल्स एंड प्रिंसिपल पर, लेकिन ऑडिटिंग के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, और उनको चेंजेस भी किया जा सकता है स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर। क्वालिफिकेशन, अकाउंटेंसी का वर्क करने के लिए कोई प्री डिटरमाइंड क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन ऑडिटिंग के केस में जो भी पर्सन ऑडिटिंग कर रहा है उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना मैंडेटरी है। नॉलेज, अकाउंटेंट के लिए यह नेसेसरी नहीं है कि उसको ऑडिटिंग की नॉलेज हो, लेकिन एक ऑडिटर के लिए यह नेसेसरी है कि उसको अकाउंटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल और प्रैक्टिकलिटीज के बारे में उसे नॉलेज हो। स्टेटस, जो पर्सन अकाउंटिंग का वर्क कर रहा है वो कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय होता है जिसको मंथली सैलरी पे की जाती है, लेकिन ऑडिटर क्या है, इंडिपेंडेंट और एक्सटर्नल पर्सन होता है जिसको फीस पे की जाती है उसके वर्क के लिए, और जो चेंज होता रहता है ईयर टू ईयर। ओरिजिन, अकाउंटेंसी ओरिजिनेट हुई है इन द ईयर 1494 विद द बर्थ ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ऑडिटिंग इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ओनली विद द कंपनीज एक्ट 1913। नेचर, अकाउंटेंसी क्रिएटिव है क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन को इंक्लूड किया जाता है,
लेकिन ऑडिटिंग क्या है, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल है, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंट एग्जामिनेशन किया जाता है अकाउंटेंसी वर्क का बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन। रिपोर्ट, अकाउंटेंसी के केस में कोई भी रिपोर्ट प्रिपेयर करके अथॉरिटी को प्रोवाइड नहीं किया जाती है, लेकिन ऑडिटिंग के केस में ऑडिटर को अपना वर्क कंप्लीट होने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। Object of auditing is to establish completeness, correctness and truthfulness of the accounts of an organization। और एम ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और डेप्थ एग्जामिनेशन है किसी भी बिजनेस का। नेक्स्ट इज टर्म्स। ऑडिटिंग मेनली एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फॉर ए ईयर, यानी 1 ईयर में किया जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन किया जाता है नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें जरूरी नहीं है कि 1 ईयर के लिए किया जाता है, इसमें मोर देन नियर अबाउट 5 ईयर्स, 6 ईयर्स और मोर देन ईयर्स भी हो सकता है। ऑन हुज बिहाफ, ऑडिटिंग ऑनर के बिहाफ पर, जो ओनर है बिजनेस का उसके बिहाफ पर की जाती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या है, एक्सटर्नल पर्सन के बिहाफ पर की जाती है। नेसेसिटी, ऑडिटिंग लॉ के अकॉर्डिंग मैंडेटरी होता है। कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस है उनको अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन लीगली कंपलसरी नहीं होता है। स्कोप, स्कोप ऑफ ऑडिटिंग इज लिमिटेड, क्योंकि वहां पर सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ही एग्जामिन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन इज वाइडर इन स्कोप, क्योंकि यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा अदर एक्ट्स को भी एग्जामिन किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। ऑडिटर हैज टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी मैंडेटरी होता है कि ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन इन्वेस्टिगेटर के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस अकाउंटेंट भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। फ्रीक्वेंसी, ऑडिट यूजुअली कंडक्टेड ऑन ईयरली बेसिस, लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या है, सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशन के बेसिस पर ही कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट। रिपोर्ट, ऑडिटर को जो रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है उसमें वो रेलेवेंट एक्ट के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म। इन रिपोर्ट, इन केस ऑफ क्रिटिसिज्म, ऑडिट रिपोर्ट में वो सभी पॉइंट्स को मेंशन किया जाता है जिन पर ऑडिटर एग्री नहीं करता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के केस में उसका मेन एम ही कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट को अचीव करना होता है, तो इसलिए वो कुछ क्रिटिकल पॉइंट को भी मेंशन करता है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स। ऑडिटिंग वर्क जो है वो डॉक्यूमेंट्स, वाउचर और कॉरस्पॉन्डेंस के बेसिस पर किया जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इन सब के अलावा अदर फैक्ट्स को भी एग्जामिन करता है। थैंक यू।